श्रीमत पर चलकर अपनी बुद्धि अच्छी रखने की, कोई भी अवज्ञा नहीं करने की, क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं निकालने की, बल्कि सदा चुप रहने की, दिल से एक बाप की महिमा करने की, इस दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखने की, बेहद का वैरागी और निर्मोही बनने की। सदैव न्यारा और प्यारा रहने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमपिता परमात्मा की याद ही हम आत्माओं के लिए सुरक्षा कवच है। याद की छत्र छाया में है अगर हम, तो कभी भी विस्मृत नहीं होंगे। माया रूपी कीचड़ का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। याद की छत्र छाया के नीचे माया आ ही नहीं सकती है, और जो माया के प्रभाव से मुक्त है वो फिर सदा चीयरफुल रहने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। जिसे भी हम याद करते हैं उसकी स्थिति से स्वतः ही जुड़ जाते हैं और फिर हम वैसा ही बन जाते हैं। सभी मनुष्यों की स्थिति इस समय डावाडोल है, हलचल वाली है, विकारी है। एक परमपिता परमात्मा ही उन तमाम चीज़ों के सागर हैं जिसकी तलाश में हम आत्माएं रहती हैं। मन की शांति, खुशी, सुख पाने की हर किसी की चाहना होती है। किसी से राहत मिले, किसी से मन की शीतलता मिले, सुख मिले, ये हर कोई चाहता है और फिर दैहिक रिश्ते जोड़ता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक परमपिता परमात्मा का संग ही ऐसा संग है जहाँ सुकून है, जहाँ राहत है, खुशी है, बेफिक्र बादशाही है। कोई कैसी भी बात सामने आए, सर्वशक्तिमान शिव पिता का कहना है कि हम सब कुछ उन पर छोड़ दे और दिल से मीठा बाबा कहें तो बात ही खत्म हो जाएगी। दिल से बाबा शब्द कहना जादू का कार्य करता है। आई हुई बात कहाँ चली जाएगी मालूम ही नहीं पड़ेगा। समझ देते हैं वरदाता शिव पिता परमात्मा कि माया का पहला काम है बाप को ही भुला देना। इसलिए हमें सदैव अटेंशन रखना है कि याद से हम कभी विस्मृत न हों। याद में रहेंगे तो कमल पुष्प के समान हम अपने को अनुभव करेंगे। याद की शक्ति माया के समस्याओं का जो कीचड़ है उससे हमें सदा परे रखेगी और किसी भी बात में हम हलचल में नहीं आएंगे, एक रस रहेंगे। मूड भी हमारा सदा एक रस चीयरफुल होगा। जहाँ याद है खुशियों के सागर की, वहाँ खुशियाँ स्वतः ही बरकरार रहेंगी। पवित्रता हम आत्माओं का निजी स्वधर्म है। इसकी धारणा को जीवन में लाने वाले महान आत्मा बन जाते हैं। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क की पवित्रता की धारणा करनी है। निराकारी, फिर अहंकारी और निर्विकारी बनना है। बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है हमें। चलन जब बिगड़ती है, अर्थात चलन में जब देह अभिमान की शैतानियत आ जाती है, तो सोच बोल कर्म से हम सब बंधनों में बंध जाते हैं। अब स्वयं को बंधनों से हमें मुक्त करना है, तो अपनी चलन को और जो कड़े संस्कार हमने बना रखे हैं उनको बदलना है, क्योंकि ये हमें बंधन में बांध देते हैं। अब चलन में सत्यता और दिव्यता की सभ्यता धारण करनी है। इसलिए बंधन डालने वाले अपना काम करें, लेकिन हम सब उनके प्रभाव में न आए। उनके काम को देख हम न घबराएं, बल्कि जितने फोर्स से वे अपना काम कर रहे हैं, बंधनों वाला
उतना ही फोर्स से हम निर्बंधन होने का कार्य करें। फोर्स का गुण उठाकर दिव्यता को फोर्स से कर्म में लाते रहें। हमें बंधनों में नहीं बंधना है, बल्कि अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचनी है। ईश्वरीय पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। इसलिए पढ़ाई को धारण कर कितना समझदार हम बने हैं और कितना समझ के प्रमाण पाठ बजा रहे हैं और कितना हम दैवी गुणों को धारण कर कैरेक्टर को सुधार रहे हैं, उसका रजिस्टर रखने की समझ दे रहे हैं शिव पिता परमात्मा। हमें चेक करना है कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है। ज्ञान और गुणों से अपना श्रृंगार करना है, इसलिए रजिस्टर रखेंगे तो स्व को सुधार सकेंगे। हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं राजाई का तिलक प्राप्त करने का, इसलिए हमें सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करना है, फरमान बरदार बनना है, परमात्म फरमानों पर चलकर वफादार बनना है। अगर हम आज्ञा को नहीं मानेंगे तो बेवफादार कहलाएंगे और राजाई का तिलक भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। काम क्रोध लोगों अहंकार की बीमारी से ग्रसित हैं आत्माएं। इसका इलाज रूहानी सर्जन शिव पिता परमात्मा ही कर सकते हैं, इसलिए हमें कोई भी बीमारी रूहानी सर्जन से नहीं छिपानी है। छिपाएंगे तो हमारा मर्तबा कम हो जाएगा। बाप समान प्यार का सागर बनेंगे तो फिर राजाई का तिलक हमको मिल जाएगा। पढ़ाई का सबूत है समझ से पाठ बजाना, स्वयं को आत्मा समझना और फिर सतगुणी पाठ बजाना। ऊंची पढ़ाई है, ऊंच बन ऊंच मर्तबा पाना है। विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई भगवान से पढ़ रहे हैं हम सब, तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। सच्ची गीता का एपिसोड आत्मा के पाठ से शुरू होता है और फिर स्मृति स्वरूप नष्ट मोह पर संपन्न होता है। अज्ञानता की मायावी नींद से जगाया है शिव पिता परमात्मा ने, तो हमें जगे रहना है। याद की यात्रा के बल से हमें सारे विश्व पर राज्य करना है। योग बल से ताकत मिलती है विश्व का मालिक बनने की। हमें योग पर ही पूरा ध्यान देना है, तभी ज्ञान की यथार्थ समझ हमें समझ आएगी और धारणा भी फिर होगी। स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन की सेवा भी कर सकेंगे। योग बल होगा तो हमारे में दैवी गुण भी स्वतः ही आ जाएंगे, क्योंकि योग की ताकत से ही हम एक्यूरेसी से पाठ बजा सकते हैं, गुणग्राही बन सकते हैं, संतुष्ट, प्रसन्न, ईमानदारी, परोपकार, निश्चिंत, स्वच्छता, साहस का सबूत दे सकते हैं। न्यारा, दृढ़ता, जिम्मेवारी, अनुशासन, सरलता, गंभीरता, निरअहंकारी, स्फूर्ति, अहिंसा, दूरदर्शी, निर्भयता, सहयोग, उदारता, शुभ भावना, सम्मानदाता, नम्रता, त्याग, अंतर्मुखता, हल्कापन, सहनशीलता, सादगी, रहम दिल, स्वतंत्रता, नियमितता, आज्ञाकारी, फरमानबरदार, वफादार, धैर्यता, शालीनता, पवित्रता, श्रेष्ठता, आत्मविश्वास, मधुरता, अथक, हर्षित मुख, ये जितनी भी दैवी विशेषताएं हैं ये हम तभी धारण कर सकेंगे जब हम परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे। योग से ताकत मिलती है तमोगुणी वायुमंडल में रहते हुए सतुगुणी और सत्यु की विशेषताओं को यूज करने की। इसलिए योग पर पूरा ध्यान देना है। मनुष्य से देवता बनने का ये इम्तिहान है हमारा। हमें याद रखना है कि शिव पिता के पास हम सब आए हैं योग बल से मनुष्य से देवता बनने के लिए। योग बल से हमें भी पवित्र बनना है और फिर सारा विश्व जो है उसको भी पवित्र बनाना है। सारे चक्र के राज को समझना है। पूज्य देवता थे, फिर पुजारी तमो प्रधान बने। ये शिव पिता परमात्मा क्लियर करके समझाते हैं। समझकर फिर पास्ट की गिरने की बातों का चिंतन नहीं करना है,
लेकिन सतोगुणी सत्युगी विशेषताओं को यूज कर पुनः उन्हें इमर्ज करने का अटेंशन रखना है। चढ़ने की बातों पर ध्यान देना है, चार्ट लिखना है, भूलें चेक करनी है, कैरेक्टर चेक करना है, याद की परसेंटेज कितनी थी। सब हम आत्माओं के कल्याण के लिए ही बाबा कहते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चल हमें स्वयं का कल्याण जरूर करना है। भूल न हो ये अपनी संभाल करनी है जरूर। माया कुछ न कुछ तो अवज्ञा हमसे कराती ही है, इसलिए कचहरी भी करनी है जरूर। स्वयं को चेक करना है, कर्म इंद्रियों से सूक्ष्म शक्तियों से कोई गलती तो नहीं हुई है, चेक करना है। सच सच बाप को नहीं बताएंगे तो फिर बाबा कहते हैं कि भूलें वृद्धि को पाती रहेंगी और फिर भूलों का दंड भी मिलेगा। भूल नहीं बताने से नाफरमान बरदार का टाइटल भी मिलेगा, फिर राजाई का तिलक नहीं मिलता है। बेवफादार हमको नहीं बनना है, सावधान रहना है। भूलें करेंगे तो नुकसान अपना ही करेंगे, मर्तबा भी फिर हमारा कम हो जाएगा। नेचुरल दैवी चलन जो राजधानी में होती है उसे धारण करने का पुरुषार्थ अभी करना है। हमें बार बार फेल नहीं होना है। अब हमें भूलें नहीं करनी है, बाप समान बनना है। प्रबल माया रजिस्टर रखने नहीं देती है, क्योंकि माया के फंदे में तो सब फंसे हुए हैं और पूरे फंसे हैं। माया की जेल से निकल नहीं सकते हैं। सच बताएंगे तो फिर बाप निकलने में मदद करेंगे। एक्यूरेट याद का चार्ट हमको रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। सुबह का समय याद में सफल करना है तो सारा दिन याद बनी रहेगी। बाबा की मेहरबानियों और कर्तव्यों की महिमा करते रहना है। क्रिएटर, डायरेक्टर, सदगति दाता शिव तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहे हैं, तो मूल बड़े टीचर और बड़े सर्जन को याद करना है। एक की याद में ही हमको रहना है। किसी भी देहधारी संग मोह नहीं रखना है। एक सत्य बाप से शिक्षा लेकर हमें निर्मोह ही बनना है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। पुरानी दुनिया से संपूर्ण वैराग चाहिए, क्योंकि ये तो खत्म हुई पड़ी है। न इससे कोई लव हो और न आसक्ति अर्थात कोई एक्सपेक्टेशन हो। हमें जगकर औरों को भी जगाना है। आत्मा समझना माना हम जागृत अवस्था में हैं, और अगर हम शरीर समझते हैं तो फिर हम सोए हुए हैं अज्ञानता की नींद में। पावनपन पावन शरीर हमको कमाना है। देवी देवता घराने के थे फिर बन जाएंगे, यकीन दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा। याद से ही बेड़ा पार होना है, इसलिए उठते बैठते कर्म करते एक की याद में रहना है। इसकी आदत हमको डाल दी है। शिवालय, परम धाम और शिव बाबा की स्थापना, स्वर्ग दोनों को याद करना है, क्योंकि दोनों धाम में जाने के लिए हमको लायक बनना है। पढ़ाई नई दुनिया के लिए है। श्रीमत पर चलकर हमें अब नया बनना है। आत्मा को प्योर बनाना है। श्रीमत श्रेष्ठ है। श्रीमत पर चलने वाले विश्व का मालिक बन जाते हैं। आत्मा और परमात्मा के इस मेले में ज्ञान स्नान, योग स्नान करके स्वर्ग की बादशाही लेनी है। हमें अपने पर रहम करना है। आज्ञा पर चलकर हमें दे अभिमानी नहीं बनना है। ये अभिमान अवज्ञा करवाता है। श्रीमत पर चलना, दैवी गुण धारण करना अर्थात अपने पर कल्याण करना। हमें क्रोध नहीं करना है। आसुरी गुण है क्रोध। कोई क्रोध करे तो मुख की ताली नहीं बजानी है, चुप रहना है। बात को वही खत्म करके क्रोध करने वाले को भी शांत करना है। क्रोध खुद को भी तो औरों को भी दुखी करता है, नुकसान करता है, मर्तबा भी फिर भ्रष्ट हो जाता है। पाप करने नहीं है हमें, लेकिन फिर भी अगर कोई हो जाता है तो तुरंत पाप को बताना है, बोझ हल्का हो जाएगा। आगे के लिए फिर पाप कर्म नहीं करना है, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा, फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा।
वृद्धि नहीं होने देनी है, इसलिए तुरंत बताना है। बाप का कहना है कि हम खुद को नुकसान न पहुंचाएं। 21 जन्मों की बात है। बुद्धि को स्वच्छ बनाना है, मीठा बनना है, सेवा पर हमें तत्पर रहना है। शिव बाप, टीचर, सदगुरु का कहना मान उन्हें खुश करना है। कभी भी वे हमसे नाराज न हो, ये हमको पूरा ध्यान रखना है। बेदाग हीरा बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।